वेलकम दोस्तों, वेलकम टू लेक्चर नंबर 2। ठीक है, सो दिस इज अबाउट लेक्चर नंबर 2। तो इसके पहले वाले लेक्चर्स में हमने व्हाट इज़ म्यूचुअल फंड एंड द व्हाट इज़ नेट एसेट्स वैल्यू, ये सारी चीज़ें डिस्कस कर ली थी। इस वाले लेक्चर में उसको फर्दर मूव ऑन करते हैं। एंड अगर आपको सीरीज़ अच्छी लग रही है लाइक कर दो, ठीक है। चैनल पे नए हो, हाँ नए हो, चलो फटाफट सब्सक्राइब करो, ठीक है, एंड लाइक करो। चलो स्टार्ट करते हैं। तो आज ये वाले लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ने वाले, ये वाले में हम लोग दो टर्म्स के बारे में स्टडी करेंगे, एंट्री लोड एंड द एग्जिट लोड। ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। चलो इस पे आने से पहले मैंने आपको पहले भी बताया था कि एएमसी इज डिफरेंट एंड द म्यूचुअल फंड। ये जो एएमसी कंपनी है ये क्रिएट क्या करती है, दिस क्रिएट द फंड्स। एंड इस फंड्स को हम लोग फंड्स ना बोल के हम लोग इसको स्कीम भी बोलते हैं। एंड स्कीम्स के अंदर प्लान वगैरह होता है। तो आपका सारा पैसा एएमसी लेती तो है, बट एएमसी पैसा इन्वेस्ट किधर कर देती है, इन फंड्स के अंदर सारे के सारे पैसे आपके इन्वेस्ट होते हैं। अब जो मैं आपको कंसेप्ट समझाने जा रहा हूँ ना, उसके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ, थोड़ा यहाँ पे ध्यान दे दो, ठीक है। स्टे फोकस, स्टे अटेंशन, लेट्स स्टार्ट करके। अब देखो, एएमसी जो चार्ज करती है वो चीज़ अलग होती है। अब ये जो फंड है, इस फंड को रन करने के लिए भी तो कुछ चार्ज करना पड़ेगा, है ना। ये फंड को रन करने के लिए भी तो कुछ चार्ज करना पड़ेगा, कि नहीं करना पड़ेगा। अब इस फंड को डिस्ट्रीब्यूट करना है टू द पब्लिक, कि देखो हम लोग ये फंड चला रहे हैं, ये फंड में आप इतना पैसा डालो, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट भी तो आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। तो इन सब के लिए ये जो फंड है ना, फंड, ये फंड भी एक चार्ज करता है, यानी ये एक कॉस्ट चार्ज करता है। ठीक है, फंड भी एक कॉस्ट चार्ज करता है। और उस जो कॉस्ट चार्ज करता है, उस कॉस्ट चार्ज को जो म्यूचुअल फंड में नाम देते हैं, उसको नाम देते हैं लोड। क्या बोलते हैं, लोड। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें समझी, एकदम सिंपल। एएमसी जो चार्ज करेगा वो चीज़ अलग है। एएमसी किससे चार्ज करता है, फंड से चार्ज करता है, दैट इज डिफरेंट। बट ये जो फंड है, फंड वो भी तो रन हो रहा है, उसको भी तो अपने फंड को डिस्ट्रीब्यूट करना है, उसको भी तो मैनेज करना है। ठीक है, ये सारी, ये छोटा मोटा कुछ चार्ज करता है, वो किससे चार्ज करेगा, जो डिस्ट्रीब्यूट करने का कॉस्ट आ गया। समझ लो मैंने फंड ओपन किया, अब मुझे लोगों को बताना है कि देखो फंड आ रहा है, फंड आ रहा है। डिस्ट्रीब्यूट करने का जो कॉस्ट होता है, वो उसके लिए भी कुछ चार्ज करता है, कॉस्ट। और जो वो कॉस्ट चार्ज करता है, उस कॉस्ट चार्ज को हम लोग बोलते हैं लोड। ऑडियो वीडियो इज क्लियर, या एवरीथिंग इज क्लियर करके अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, सर ये जो लोड चार्ज करता है, ये किससे चार्ज करता है। ठीक है, ये जो लोड चार्ज कर रहा है, ये चार्ज करने के लिए किसके पास जाता है, एएमसी के पास जाके चार्ज करता है क्या। एएमसी के पास अगर जाएगा तो एएमसी क्या बोलेगा, अरे मैं तो खुद तुझसे चार्ज कर रहा हूँ तुझे रन करने के लिए, तो मुझे पास, मेरे पास कहाँ से आके बोल रहा है मैं चार्ज करूँ। तो फंड के पास सेकेंड ऑप्शन क्या बचता है, या तो वो खुद के लाइबिलिटीज, खुद के अंदर ही लाइबिलिटी क्रिएट कर ले, या फिर जो नए लोग आ रहे हैं उनके पास जाए। और नए लोगों के पास यानी जो नॉर्मल पर्सन है, उन नॉर्मल पर्सन के पास जाए एंड उनसे बोले कि जब आप मेरे म्यूचुअल फंड खरीदने आओगे, जब आप ये यूनिट्स खरीदने आओगे, जब आप ये फंड में पैसा इन्वेस्ट करने आओगे, उसी टाइम पे मैं आपको रुकाऊंगा और बोलूंगा रुको रुको रुको, मुझे चार्ज दो, मुझे कुछ लोड चाहिए। ठीक है, तब से मैं चार्ज नहीं बोलूंगा, मैं लोड बोलूंगा। तो जैसे ही सामने वाला पर्सन एंट्री मारने आएगा म्यूचुअल फंड, उसको बोलूंगा रुको रुको रुको, लोड दो। ठीक है, स्टोरी देखो, म्यूचुअल फंड है, यहाँ पे नॉर्मल पर्सन है। इस नॉर्मल पर्सन ने जैसे ही म्यूचुअल फंड के पास आया, तो म्यूचुअल फंड ने क्या बोला, वेट, रुको, आई वॉन्ट लोड। क्या चाहिए मुझे, लोड दो, गिव मी सम चार्ज। ठीक है, यहाँ तक समझा। तो ये कब हो रहा है, एंट्री के टाइम पे। तो एंट्री के टाइम पे चार्ज करने वाला जो लोड होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंट्री लोड बोलते हैं। ठीक है, कैसे कैलकुलेट होता है, क्या होता है, उसके बारे में सब डिस्कस करेंगे। अभी बस चीज़ें समझो, मेरा काम है आपको चीज़ें बारीकियों से लेके जाना, सिंपल वे में। आपको मैं बैक साइड इन्फॉर्मेशन क्यों देता हूँ, ताकि ये चीज़ें आपको और अच्छे से समझ में आ जाए, रियल लाइफ में भी आपको बहुत हेल्पफुल होगा। तो नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम नहीं है, नो न्यू पर्सन जैसे ही म्यूचुअल फंड में एंट्री मारने जा रहा है, उसको बोले रुको, गिव मी सम लोड। तो एंट्री के टाइम पे जो लोड देते हैं उसको हम लोग बोलते हैं एंट्री लोड। और इसका एक और नाम भी होता है, जो दूसरा नाम होता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं फ्रंट एंड लोड। क्या बोलते हैं, फ्रंट एंड लोड। आते ही फ्रंट में जो इंसान खड़ा है। चलो, जब आप म्यूचुअल फंड से एग्जिट लोगे, कहीं ना कभी तो बेचोगे इस म्यूचुअल फंड को, तो म्यूचुअल फंड वो टाइम पे भी लोड चार्ज करता है, बोलता है रुको, जा रहे हो ना,
आप जाओगे तो हमको हमारा थोड़ा तो लॉस हो जा रहा है क्योंकि पैसा तो निकल के जा रहा है, इस टाइम पे भी हम आपसे कुछ तो चार्ज करेंगे। तो जाते टाइम जो लोड चार्ज होता है, एग्जिट करते टाइम, यहाँ पे भी तो लोड चार्ज हुआ एग्जिट करते टाइम, इस वाले एग्जिट वाले लोड को हम लोग क्या बोल देते हैं, वेरी सिंपल, इसके नाम में छुपा है, विच इज नथिंग बट योर एग्जिट लोड। और इस एग्जिट लोड का दूसरा नाम भी होता है विच इज नथिंग बट, व्हाट यू नो, बैक एंड लोड। ठीक है, सो अब तक की कहानी वेरी सिंपल, वेरी इजी, यस सिंपल है। फंड चार्ज करेगा नॉर्मल पर्सन से कुछ लोड फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट एंड एनीथिंग करके, एंड एंट्री करते टाइम जो लोड चार्ज होगा म्यूचुअल फंड वाले चार्ज करेंगे, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एंट्री लोड। और एग्जिट करते टाइम जो लोड चार्ज होगा उसको हम लोग बोलेंगे एग्जिट लोड। अब नेक्स्ट चीज, ये जो लोड चार्ज हो रहा है, एंट्री लोड और एग्जिट लोड, ये तो एक तरह से इनकम है ना उस फंड के लिए। तो इस लोड को हम कहाँ पे लेके जाएंगे, ये एंट्री लोड और जो एग्जिट लोड चार्ज हो रहा है, क्या हम इसे एएमसी को देंगे या फिर वो जो म्यूचुअल फंड का फंड है उस फंड में डालेंगे। चलो आपसे मैं म्यूचुअल फंड नहीं बोलूंगा, मैं सीधा फंड बोलूंगा। ये जो लोड है, ये लोड कहाँ जाता है, एएमसी के पास जाता है कि उस फंड में जाता है। तो ये वाला जो इनकम होता है, लोड वाला इनकम, ये एएमसी के पास नहीं जाता है, ये जाता है आपका फंड के एसेट्स में। ठीक है, ये चीज़ मुझे क्लैरिफाई करनी थी, इसलिए मैंने इसको भी क्लैरिफाई कर दिया। चलो तो अब तक यहाँ तक की जो चीज़ें वो एक बार पढ़ लेते, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो सम एसेट मैनेजर कंपनीज, यानी इसको हम लोग एसेट मैनेजर कंपनीज, एसेट मैनेजमेंट कंपनी शॉर्ट में उसको एएमसी बोलते हैं, हैव सेल्स चार्जेस। तो हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं दैट इज एंट्री एंड एग्जिट लोड इन म्यूचुअल फंड। तो सम एसेट मैनेजमेंट कंपनी हैव सेल्स चार्जेस, सेल्स करने का चार्ज लेते हैं, या फिर हम उसको लोड्स भी बोल सकते हैं, ऑन देयर फंड्स, जो भी फंड होता है, टू कंपनसेट देयर डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए एएमसी चार्ज करती है। ये कौन चार्ज करता है, एएमसी चार्ज करती है फंड में एंटर करने के लिए। नाउ फंड दैट कैन बी परचेज विदाउट अ सेल्स चार्ज आर कॉल्ड नो लोड फंड। तो अगर कोई ऐसा फंड है जहां पे आपको लोड नहीं देना पड़ रहा है, एंट्री लोड नहीं देना पड़ रहा है, उसको हम लोग क्या बोल देंगे, नो लोड फंड। या फिर एग्जिट लोड भी नहीं देना पड़ रहा है, उसको बोलते हैं नो लोड फंड। उस फंड में कोई भी लोड नहीं है, कोई भी चार्ज नहीं है। एंड जो भी म्यूचुअल फंड्स के लोड्स होते हैं, इट अमाउंट गोज टू द पूल ऑफ फंड्स ऑफ द स्कीम एंड नॉट विद द एएमसी। जो सेम बातें मैंने आपको बताई वो सेम चीज़ यहाँ पे लिखी। चलो आओ एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहले एंट्री एंड फ्रंट एंड लोड देख लेते, उसके बाद एग्जिट वाला देखेंगे, ठीक है। चलो डिस्कस कर लेते जितने भी इसके वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन है, ऑल दिस थिंग, पहले फ्लो मेंशन कर लेते। चलो लेट मी टॉक अबाउट द एंट्री लोड। अब एंट्री लोड सीधी सी बात है, एंट्री के टाइम पे लगेगा, यानी जब आप फंड में, यानी व्हेनेवर, जब आप फंड में क्या कर रहे हो, या तो आप इन्वेस्ट कर रहे हो या तो आप फंड में कोई चीज़ परचेस कर रहे हो, ठीक है, यही टाइम पे लगेगा ये वाली चीज़ें। अग्री, और भी दो तीन वर्ड अगर छूट रहे हो हम लोग कंसेप्ट नोट से कवर कर लेंगे। तो एंट्री लोड लगेगा फंड में जब आप इन्वेस्ट कर रहे हो, जब आप परचेस कर रहे हो। अब सर ये एंट्री लोड लगता किस पे है, तो एंट्री लोड निकाला जाता है नैव पे। किस पे निकाला जाता है, नैव, एनईवी पे। अगर मैं बोलूँ एग्जाम्पल, मेरा जो एनएवी है वो ₹100 है। कितना है एनएवी, ₹100। एंड मैं बोल रहा हूँ जो मेरी एंट्री लोड है वो है ₹5। अरे सॉरी, मैंने डायरेक्ट ₹5 लिख दिया, इट इज़ 5%। तो हमेशा याद रखना जो लोड होता है वो इन परसेंटेज टर्म्स में ही देते हैं, रुपीज़ में बहुत कम देते हैं। अगर कहीं पे दे दिया तो अच्छी बात है, नहीं दिया दे मेजरली प्ले इन परसेंटेज करके। अब मुझे निकालना है एंट्री लोड, तो एंट्री लोड किसका निकलेगा, हमेशा नैव का निकलेगा। तो मैं बोलूँगा ठीक है, व्हाट इज़ माय अमाउंट ऑफ एंट्री लोड, सो माय अमाउंट ऑफ एंट्री लोड इज नथिंग बट 100 का 5%, विच इज नथिंग बट ₹5। ठीक है, तो अब जब आप किसी फंड में एंट्री करने जाओगे तो ये ₹100 तो वो लेगा ही लेगा, साथ में ये ₹5 एक्स्ट्रा लेगा उस फंड में एंट्री करने के लिए। तो अगर आप इनडायरेक्टली देखोगे, आपके जेब से एक यूनिट खरीदने के लिए कितना चला गया, ₹105। सर ये एंट्री लोड ऐड क्यों किया, इसको एक तरह से आप चार्जेस समझ लो कि सामने वाला बोल रहा है एक यूनिट खरीदना है, ठीक है, एक यूनिट का प्राइस, आप इसको चार्जेस ऐसे भी आप समझ सकते हो
कि आप किसी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है, किसी भी ब्रोकर ऐप से जब आप इन्वेस्ट करते हो तो सामने वाला क्या करता है, जो भी शेयर का प्राइस है वो तो लेता ही लेता है, प्लस जो चार्जेस है वो भी तो लेता है, फिर उसके बाद आपको एक शेयर का वैल्यू दे देता है ना। वो शेयर का वैल्यू दिखाता तो प्राइस पे, लिस्ट पे यही दिखाता है कि फॉर एग्जांपल शेयर का प्राइस चल रहा है 100 रुपीज़, तो 100 रुपीज़ दिखाएगा, बट जो हिडन चार्जेस है प्लस चार्जेस वो नहीं दिखाता, बट चार्जेस चार्ज तो करता है। सपोज करो अगर चार्जेस 5 रुपीज़ है, 5 रुपीज़ ऐड करके आपसे एक शेयर के बदले वो कितना ले लेता है, 1 शेयर के बदले आपसे कितना ले लेता है, 105 ले लेता है ना। बट ये चार्जेस जस्ट हिडन होते हैं, दिखते नहीं है, बट वो प्लस चार्जेस, और ये चार्जेस किसके पास चल जाता है, शेयर मार्केट में तो ब्रोकर के पास चल जाता है, बट यहाँ पर जो ये चार्जेस है वो फंड के पास जाता है, ठीक है। तो जो भी चार्जेस होते हैं वो ऐड होते हैं, तो ऐड होने के बाद मेरा टोटल अमाउंट क्या बन जाता है, जिसको मैं क्या बोलूँगा, नैव प्लस एंट्री लोड, एंड इट इज़ नथिंग बट ₹100 प्लस ₹5, एंड फाइनली द माई आंसर इज ₹105। अब सवाल ये आता है इस 105 को हम लोग क्या बोलेंगे। तो देखो ये जो 105 है, एक नैव खरीदने के लिए, एक यूनिट खरीदने के लिए आपको इतना पैसा देना पड़ेगा। तो वन ऑफ द टाइप, इसको हम लोग जो टर्म यूज़ करते हैं वो हम लोग बोलते हैं इशू प्राइस बोल दो, या तो फिर आप इसको ऑफर प्राइस बोल दो। अगर आपको एक यूनिट खरीदनी है आपको इतना पैसा देना पड़ेगा, इट इज़ अ इशू प्राइस और द ऑफर प्राइस, और समटाइम इसको लोग पब्लिक ऑफर प्राइस भी बोलते हैं, ठीक है। वेरी सिंपल, 100 रुपीज़ का नैव था, उस फंड में एंट्री करने के लिए 5% का लोड देना पड़ेगा। लोड को आप चार्जेस की तरह देखो तो चार्जेस हमेशा ऐड हो जाएंगे, मतलब आप ऐसा सोचो कि आपके जेब से ही पैसा जाने वाला है इन द शॉर्ट। तो जो अमाउंट था एंट्री लोड किस में निकलता है, नैव पे निकलता है, हमेशा याद रखना एंट्री लोड और एग्जिट लोड नैव पे ही निकलेगा, एनएवी पे ही निकलेगा। 100 का 5% लिया, ₹5 हो गया, उसको ऐड कर दिया क्योंकि चार्जेस है, एंड 100 प्लस 5 फिर 105 आपको मिल जाएगा, और इस 105 को हम लोग क्या बोल देंगे, इशू प्राइस या फिर पब्लिक ऑफर प्राइस। अब सेकेंड थिंग, आपको इशू प्राइस मिल गया, पब्लिक ऑफर प्राइस मिल गया। अब आपका सेकेंड क्वेश्चन में लेता हूँ, ठीक है। इसके अंदर मैं सारे कंसेप्ट मस्त अच्छे से कवर कर दूंगा ताकि आपका ये वाला जो एंट्री लोड और एग्जिट लोड का कंसेप्ट है वो खत्म हो जाए। अब मैं बोलता हूँ मेरा जो NAV है वो है ₹100, और जो मेरा इशू प्राइस है वो है ₹105। मुझे ना क्या निकाल के दो, एंट्री लोड निकाल के दो, ठीक है, निकल जाएगा। यही सेम इक्वेशन हम लोग लिख देंगे और इसी को बस आगे पीछे करेंगे। देखो इशू प्राइस कैसे आया था, इशू प्राइस इज नथिंग बट वेरी सिंपल, जो भी मेरा NAV था उसमें मैं प्लस करूँगा क्या, एंट्री लोड, तो मुझे क्या मिल जाएगा, इशू प्राइस। अब वेरिएबल्स रख के देख लेते हैं, माई इशू प्राइस। अब आप बोलोगे सर डायरेक्ट तो आंसर है ₹5 ही इसका नाम है, बट मैं आपको कुछ डेरिवेशंस बता रहा हूँ वो देख लो। 105 100 ये प्लस एंट्री लोड, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए, एंट्री लोड चाहिए, या फिर मैं इसी फॉर्मूले को चलो चेंज कर लेता हूँ। मुझे चाहिए सिर्फ एंट्री लोड, क्या चाहिए मुझे, एंट्री लोड, तो मैं एंट्री लोड को यहीं पे रखूँगा, ये जो नैव इधर प्लस में वहाँ पे जाके माइनस हो जाएगा। तो फाइनली ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, इशू प्राइस माइनस NAV इज इक्वल टू माई एंट्री लोड। वेरी सिंपल, एंड इसको आप ऐसे लिख दो, या फिर आप ये सेम चीज को एंट्री लोड इज इक्वल टू नथिंग बट इशू प्राइस माइनस नैव लिख दो, खत्म। ये आपका किस में आ गया एंट्री लोड, ये आपका आ गया एंट्री लोड इन रुपीज टर्म, ठीक है। तो अगर आपको एंट्री लोड रुपीज में निकालना है तो इस तरह से आप निकाल सकते हो, दैट इज इशू प्राइस माइनस NAV। अब एक थर्ड चीज पे आता है, मैं बोलता हूँ कि सेम एग्जांपल, ठीक है, सेम एग्जांपल, आई वांट माय एंट्री लोड इन परसेंटेज, मुझे ना परसेंटेज में चाहिए। तो चलो कोई सी भी चीज़ का परसेंटेज निकालने के लिए आप क्या करोगे, ठीक है, मेरा एंट्री लोड है, अगर मैं न्यूमेरिकल्स में लिखूँ, मेरा ₹5 का एंट्री लोड लगा, बट किस पे लगा, ₹100 पे, क्योंकि एंट्री लोड लगेगा किसे, NAV पे, और NAV क्या है मेरा, ₹100 इज माई NAV, एंड ₹5 इज वॉट माई इन अमाउंट्स में एंट्री लोड, जो कि मैंने इसको सॉल्व करके निकाला था, दैट इज इशू प्राइस 105 माइनस 100 विच विल बिकम ₹5, ठीक है।
एंड परसेंटेज में निकालना है तो जाहिर सी बात है आप इसको क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दोगे, तो आपका आंसर परसेंटेज में। अब ये सेम चीज़ मैंने यहाँ पे क्या किया, एक तरह से आप देखोगे ये 5 कैसे आया, दिस 5 इज़ नथिंग बट जो भी इशू प्राइस है वो माइनस मेरा एन है ना, ये 5 ऐसी तो आ रहा है, इशू प्राइस माइनस एन, ठीक है, डिवाइड बाय ये 100 कौन सी वैल्यू है, एन की वैल्यू है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया एन एंड मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये कौन सा मेरा फॉर्मूला डिराइव हो गया इससे, अगर मुझे एंट्री लोड इन परसेंटेज में निकालना है तो मैं ये वाला फॉर्मूला यूज़ करूँगा, ठीक है, वेरी सिंपल। अब ये सेम चीज़ आओ एक बार कंसेप्ट नोट से पढ़ लेते, चाहिए तो मैं आपको ये सेम चीज़ सॉल्व करके भी बता देता हूँ यहीं सेम जगह पे। इशू प्राइस 105, NAV इज 100, डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 100, इसका डिफरेंस 5 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 100 एंड द आंसर इज 5%। तो कोई फॉर्मूला ना ऐसे डायरेक्टली नहीं उठ के रहता है, बस कुछ डेरिवेशंस होते हैं वो आपको बस जानने की जरूरत है कि कैसे क्या हो रहा है, ठीक है। सेम थिंग और एक बार रीड कर लेते हैं, एंट्री लोड, सो एंट्री लोड बोल लो या फिर आप फ्रंट एंड लोड बोल लो, ये कब लगता है, एट द टाइम ऑफ परचेज और इन्वेस्टिंग, जब आप कोई चीज़ परचेस कर रहे हो या फिर जब आप कोई चीज़ इन्वेस्ट कर रहे हो उस म्यूचुअल फंड में। और एंट्री लोड क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा टू द प्रीवेलिंग एनएवी, प्रीवेलिंग एनएवी मतलब जो एनएवी चल रहा है उसमें वो ऐड कर देंगे, क्यों ऐड होता है वो भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। एग्जाम्पल, एनएवी मेरा 100 है, एंट्री लोड 5% है, कैलकुलेट करो इशू प्राइस, वेरी सिंपल, इशू प्राइस कैसे आ रहा था, नैव प्लस एंट्री लोड, जो भी नैव है उसको एंट्री लोड में ऐड कर दो, नैव मेरा 100 है, प्लस करो 5% ऑफ 100, एंट्री लोड लेंगे, ठीक है, 5% ऑफ 100 कितना आ जाएगा, 5 रुपीज़ आ जाएगा, उसमें हम 100 ऐड कर देंगे तो 105 क्या आ जाएगा, इशू प्राइस, इसको हम लोग इशू प्राइस बोल सकते हैं या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं, ऑफर प्राइस बोल सकते हैं, ठीक है। मूविंग विद द सेकेंड थिंग, अगर मुझे सिर्फ एंट्री लोड निकालना है, इशू प्राइस में से मैं एनएवी माइनस कर देता हूँ, सेम जो फॉर्मूला मैंने अभी डिराइव किया था, दैट इज 105 माइनस 100 विच इज 5। थर्ड थिंग, अगर मुझे परसेंटेज ऑफ एंट्री लोड निकालना है तो इशू प्राइस में से नैव माइनस करूंगा, डिवाइड बाय नैव मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। नैव ही बेस होगा क्योंकि नैव के ऊपर ही एंट्री लोड निकलता है, जो मेरा बेस होगा, तो हो जाएगा 105 माइनस 100 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 100 एंड द सेम थिंग वी हैव टू सॉल्व विच इज 5%, ठीक है। एक बार चाहिए तो आप रीड कर सकते हो, लो मैं आपके लिए चाहता हूँ एक बार वीडियो पॉज करता हूँ, आप सिर्फ ये वाला पोर्शन देख लेना, ठीक है, वीडियो पॉज करके इतना पहले पढ़ लो। चलो अब ये वाला इतना पोर्शन पढ़ लो, ठीक है, डन, वेरी गुड। चलो अब हम लोग पढ़ेंगे एग्जिट लोड एंड द बैक एंड लोड कब लगता है वो देख लो, उसका हम लोग फॉर्मूला डेरिवेशन कर लेंगे, बट वेरी सिंपल, एग्जिट लोड एंड द बैक एंड लोड एट द टाइम ऑफ सेल्स और द रिडम्पशन और द ट्रांसफरिंग बिटवीन स्कीम। तो अगर आप अपने म्यूचुअल फंड को सेल कर रहे हो, रिडीम कर रहे हो, या फिर अगर आप एक स्कीम से निकाल के दूसरे स्कीम में डाल रहे हो, ठीक है, तभी भी क्या हो जाएगा, एग्जिट लोड अप्लाई हो जाता है, एंड एग्जिट लोड इज डिडक्टेड फ्रॉम द एनएवी, उस पर तो हम आएंगे। चलो अब आते हैं हम लोग एग्जिट लोड के एग्जाम्पल पे, लेट अस टॉक अबाउट आवर एग्जिट लोड। एग्जिट लोड कब कब लगेगा, सेल्स के टाइम पे लगेगा, या फिर आप अपने यूनिट्स को रिडीम कर रहे हो, या फिर आप उसको ट्रांसफ़र कर रहे हो, क्या कर रहे हो आप उस सेम चीज़ को ट्रांसफ़र कर रहे हो, ठीक है। अब एग्जिट लोड भी एनएवी पे ही लगता है, एग्जाम्पल ले लो, आपका जो एनएवी है वो है ₹100 एंड सपोज करो जो एग्जिट लोड है वो है 2%, ठीक है। अब सबसे पहले एग्जिट लोड का अमाउंट कैलकुलेट करते हैं, तो अगर मुझे एग्जिट लोड का अमाउंट निकालना है, सो माई एग्जिट लोड अमाउंट इज़ वेरी सिंपल, किस पे लगेगा, नैव पे, तो 100 का 2% ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 100 का 2% विच इज़ ₹2, है ना। अब शेयर्स मार्केट में जाते हैं, शेयर मार्केट में मान लो स्टॉक ब्रोकर है, दूसरा अनदर थिंग स्टॉक ब्रोकर है, ठीक है। जब आप स्टॉक ब्रोकर के पास जाते हो, आपका जो पोर्टफोलियो उसमें शेयर्स पड़े हुए हैं, ठीक है, तो यहाँ पे पड़े हुए शेयर्स एंड ये शेयर्स को आपने बेचने गए, बेचने पे आपको एक शेयर का वैल्यू मिला ₹500,
और उसके अंदर कुछ हिडन चार्जेस भी तो काटेगा, क्योंकि स्टॉक ब्रोकर वाला अपना पैसा भी तो कमीशन चार्ज करेगा, ब्रोकरेज चार्ज करता है। तो जैसे ही आपने ये शेयर सोल्ड ऑफ किया, आपके पॉकेट में, मतलब ये 500 रुपया उस शेयर की प्राइस है, तो 500 क्रेडिट हो गया, ठीक है, 500 क्या हो गया, आपके अकाउंट में क्रेडिट हो गया। लेकिन ये 500 आपके अकाउंट में डालने से पहले, सबसे पहले तो ये 500 आपके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट होता है। 500 में आपके अकाउंट में डालने से पहले स्टॉक ब्रोकर वाला क्या करता है, जो भी अपना चार्जेस है वो काट लेता है। तो वो क्या करेगा, इस 500 में लेट सपोज उसका चार्जेस 10 रुपीज़ है, तो वो डिडक्ट कर देगा, और बदले में फिर आपको कितना देगा, 490 रुपीज़। ये क्या आएगा, आपके हाथ में आएगा, और इस 490 को हम लोग क्या बोल देते हैं, रिडम्पशन वैल्यू। अरे इसलिए अगर आप अनदर वे में समझो, तो अगर मेरा नैव यहाँ पे सेम एग्जांपल में, मेरा जो नैव है अगर वो 100 है एंड जो चार्जेस है वो 2 रुपीज़, तो फंड वाले क्या करते हैं, बेचने जा रहे हो तो 2 रुपीज़ काट लेंगे अपना चार्ज, एंड बदले में आपको कितना दे देंगे, 98, एंड इसलिए वो डिडक्ट हो जाता है। डिडक्ट क्यों होता है, क्योंकि वो आपसे चार्जेस काट लेगा एंड आपको फिर दे देगा। जब आप एंट्री मारोगे तो चार्जेस ऐड करके पैसा लेगा, एग्जिट मारोगे तो चार्जेस डिडक्ट कर देगा और बचा हुआ पैसा आपके हाथ में दे देगा। एंड 98 को हम लोग क्या बोल देते हैं, रिडम्पशन वैल्यू। इसी को हम लोग बोल देते हैं रिडम्पशन वैल्यू, ठीक है। इस वर्ड्स को बोलते हैं, या तो हम इसको रीपर्चेज और रिडम्पशन प्राइस, दोनों में से कोई एक वर्ड यूज कर लेते हैं, ठीक है। और ये कैसे आता है रिडम्पशन वैल्यू, सो योर रिडम्पशन वैल्यू इज नथिंग बट, कैसे आया, 100 में से हम लोग ने 2 माइनस कर दिया। ये 100 मेरा क्या था, नैव, और ये मेरा 2 क्या है, एग्जिट लोड। दिस, बाय दिस आई विल गेट दिस रिडम्पशन वैल्यू, ठीक है। यहाँ तक चीजें समझी। अब नेक्स्ट चीज, चलो नेक्स्ट चीज मैं आपको समझाता हूँ। अब अगर मैं बोल रहा हूँ सेम एग्जाम्पल है, मेरा जो रिडम्पशन वैल्यू है वो है ₹98, ओके, एंड मेरा जो नेट एसेट वैल्यू है वो है ₹100। अब मैं बोल रहा हूँ मुझे ना एग्जिट लोड चाहिए, फाइंड आउट करो, वेरी सिंपल है, एग्जिट लोड चाहिए ना, देख के समझ रहा है कि एग्जिट लोड कितना, 2 रुपीज़ का ही है जो ऊपर निकाले थे। बट इसको फॉर्मूले के हिसाब से कैसे लिखेंगे, हम लोग बोलेंगे रिडम्पशन वैल्यू जो भी है वो कैसे आया था, नैव में से आप माइनस कर देना, क्या माइनस कर देना आप, एग्जिट लोड। तो नैव में से एग्जिट लोड माइनस करेंगे, और मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए सिर्फ ये एग्जिट लोड, मुझे सिर्फ ये एग्जिट लोड चाहिए। तो देखो एग्जिट लोड यहाँ पे माइनस में है, यहाँ पे लेके आऊँगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, ये रिडम्पशन वैल्यू प्लस है, वहाँ पे जाके माइनस हो जाएगा। तो फाइनली मेरा एग्जिट लोड का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एग्जिट लोड इज नथिंग बट NAV माइनस रिडम्पशन वैल्यू। और जैसे मैं यहाँ पे वैल्यूज पुट करूँगा, मेरा NAV 100 है एंड मेरा रिडम्पशन वैल्यू कितना है, 98 है, एंड दिस विल बिकम 2, ठीक है। एक तरह से मुझे मिल गया एग्जिट लोड। नाउ द सेकेंड थिंग, मुझे ये जो एग्जिट लोड है, ये एग्जिट लोड इन परसेंटेज में चाहिए, किस में चाहिए, परसेंटेज फॉर्म में। तो मैंने कहा वेरी सिंपल है ना, जो भी एग्जिट लोड है वो ऊपर रख दो, या फिर मैं न्यूमेरिकली बताऊँ कि मैंने एग्जिट लोड 2 रुपीज़ की चार्ज की, किस पे चार्ज किया था, 100 रुपीज़ पे, जो कि मेरी नैब थी, और परसेंटेज चाहिए तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे, है ना। तो यहाँ पे मेरा 2 क्या हो जाएगा, अब ये 2 आया कहाँ से, ये 2 आया कहाँ से, नथिंग बट NAV माइनस रिडम्पशन वैल्यू। तो ये 2 के जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, इट इज़ नथिंग बट माई NAV माइनस रिडम्पशन वैल्यू डिवाइड बाय, ये 100 क्या है, 100 मेरा NAV है, क्योंकि मुझे NAV पे ही कैलकुलेट करना है, तो डिवाइड बाय NAV मल्टीप्लाई बाय फॉर्मूले का 100, वैल्यूज पुट अप कर दिया, NAV इज 100, रिडम्पशन वैल्यू 98, एंड NAV इज ऑल्सो 98, सॉरी NAV इज 100, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, इसका आंसर आ जाएगा इसका आंसर आ जाएगा 2, इसका आंसर आ जाएगा 100 मल्टीप्लाई बाय 100, एंड द आंसर इज 2%, ठीक है। तो दिस इज व्हाट योर एग्जिट लोड का परसेंटेज, जो कि यहाँ पे सेम आ गया, ठीक है। एग्जिट लोड ये रहा 2%, ठीक है।
अब इसके अंदर एक बात बता देता हूँ आपको। देखो, जो भी हम आंसर प्रेजेंट करते हैं परसेंटेज में, अगर आप परसेंटेज में प्रेजेंट करोगे तो वो 2% है। मैं बोलता हूँ ये जो 2% आ रहा है ना, इस सेम चीज़ को आप डेसिमल्स में प्रेजेंट करो। तो डेसिमल में प्रेजेंट करने के लिए कुछ नहीं करना होता, बस जो परसेंटेज है वो साइन हटानी होती है। और परसेंटेज का साइन हटाना मतलब ऐसा नहीं कि आप सिर्फ 2 लिख के आ जाओ, नहीं। परसेंटेज का साइन हटाना इसका मतलब 2 डिवाइड बाय 100 करो, क्योंकि परसेंटेज क्या है, डिवाइड बाय 100 ही है ना। तो जब आप परसेंटेज लगाने के लिए आप क्या करते हो, मल्टीप्लाई बाय 100, तो हटाने के लिए क्या करोगे, डिवाइड बाय 100, उसका उल्टा इफेक्ट। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, इन डेसिमल्स 0.02। वैसे ही अगर मैंने आपको बोला कि इन परसेंटेज 5% है और इन डेसिमल्स क्या आ जाएगा, तो 5 डिवाइड बाय 100 करोगे, जिसका आंसर आ जाएगा 0.05। ये माइनर माइनर चीज़ है बट बतानी बहुत ज़रूरी है। अगर मैंने बोला 12% है, इसको इन डेसिमल्स में लिखो, तो 12 डिवाइड बाय 100 करोगे, दैट इज 0.12। क्यों बता रहे हो सर ये सब चीज़ें, इंपॉर्टेंट है, छोटी छोटी चीज़ें जो मैं इस बैच के दौरान आपको बताते रहूँगा, जो आपको फाइनल्स में बहुत हेल्प करेगी। ठीक है, आपके जो मेन आंसर एग्जाम में होते हैं तो आपको दोनों फॉर्म में प्रेजेंट करने हैं, इन परसेंटेज ऑल्सो, इन डेसिमल्स ऑल्सो। क्योंकि एग्जामिनर के पास हो सकता है आपने परसेंटेज में सॉल्व करके आए, बट एग्जामिनर के पास सेम चीज़ डेसिमल्स में है, तो आंसर मैच तो होना चाहिए, नहीं होगा तो मार्क्स नहीं देगा। इसलिए इन परसेंटेज ऑल्सो और इन डेसिमल्स ऑल्सो, दोनों में उसको कोट करके दे दो। चलो एक बार एग्जिट लोड वाला पढ़ लेते, देख लो। एग्जिट और बैक एंड लोड एट द टाइम ऑफ सेल्स लगेगा, या फिर रिडम्पशन लगेगा, या फिर ट्रांसफरिंग बिफोर स्कीम लगेगी, बिटवीन स्कीम। एग्जिट लोड इज डिडक्टेड फ्रॉम एनएवी, क्यों डिडक्ट होता है वो भी मैंने आपको बता दिया। देन जो एग्जाम्पल, नैव इज 100, एग्जिट लोड 2%, कैलकुलेट करो रीपर्चेस्ड या फिर रिडम्पशन प्राइस। रीपर्चेस प्राइस या रिडम्पशन प्राइस निकालने के लिए नैव लोगे, उसमें से एग्जिट लोड माइनस कर देंगे। नैव इज 100, एग्जिट लोड इज 2% ऑफ 100। नैव कितना आएगा 100, उसमें से माइनस करेंगे 2, तो आंसर कितना आ जाएगा 98। ये 98 क्या हो गया मेरा, रीपर्चेस प्राइस। ठीक है, एग्जिट लोड निकालना है मुझे, तो मैं नैव में से रीपर्चेस माइनस कर दूंगा, दैट इज 100 माइनस 98 इज ₹2। एंड अगर मुझे परसेंटेज ऑफ एग्जिट लोड निकालना है तो वो कैसे आएगा, नैव में से रीपर्चेस माइनस डिवाइड बाय नैव मल्टीप्लाई बाय 100। हमेशा एक बात याद रखनी है, नीचे नैव आएगा ही आएगा, एंड सॉल्व करने के बाद 2%। ठीक है, और एक बार अगर आपको कभी कंफ्यूजन होता है, ठीक है, कि पहले इशू प्राइस लेंगे या फिर नैव लेंगे, तो देखो एंट्री लोड में याद रखना, ये दोनों जब ऊपर आप माइनस करोगे ना, नैव माइनस इशू प्राइस, उसका आंसर पॉजिटिव आना चाहिए बस। देखो प्रूफ करके दिखा दो। सपोज करो आपने पहले नैव ले लिया, माइनस आपने इशू प्राइस किया, तो इस केस में नैव कितना था 100, इशू प्राइस कितना था 105। यहाँ पे आप सॉल्व करोगे आपका आंसर -5 आ जाएगा। -5 कैसे आ सकता है, नहीं आ सकता। तो जैसे ही माइनस आएगा आपको खुद ही क्लिक हो जाएगा, अरे माइनस में नहीं आना चाहिए, तो आप ये फॉर्मूले को रिवर्स कर देना। वैसे मतलब एक ट्रिक बता रहा हूँ आपको, कभी कभी कन्फ्यूज़न होता है, नहीं समझ में आता है, तो क्या करेंगे, लॉजिक लगाना वहाँ पे। ठीक है, हमेशा लॉजिक लगाओ, लॉजिक। ये हो गया, ये हो गया। एंड एक क्रक्स और है, देखो लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, इशू प्राइस इज ऑलवेज ग्रेटर देन एनएवी, हमेशा, क्योंकि एनएवी में तो ऐड करके इशू प्राइस आ रहा है। और यहाँ पे जो भी रीपर्चेस प्राइस है या फिर रिडम्पशन प्राइस, इज ऑलवेज लेस देन नैव, क्योंकि नैव में से डिडक्ट कर रहे हैं ना एग्जिट लोड, इसलिए। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें हो गई। एक बार चाहिए तो आप जैसे इतना रीड कर लो, ये वाला पोर्शन जूम कर देता हूँ चाहिए तो, पहले इतना रीड कर लो, देन वीडियो पॉज करके रीड करना ये वाली चीज़ें, फिर आप ये वाली चीज़ रीड कर लो। स्माइल, हाँ हंसते रहने का, मस्त में। चलो ये वाला रीड कर लो। ठीक है, हो गया रीड, दैट्स गुड, दैट्स ग्रेट। अब हम लोग करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो ऐसे ही फ्लो चलेगा, जो भी कंसेप्ट है मैं आपको वो समझाऊंगा, एक्सप्लेन कर दूंगा, और उसके बाद ठीक उसका क्वेश्चन कर लेंगे, ताकि आपको कंफर्ट आएगा। देखो अब क्वेश्चंस पे चलते हैं, ठीक है। अब आपको बहुत सारी चीज़ें खुद समझ में आने लगेगी, एंड ये नोट्स आपको मिल जाएंगे गूगल क्लासरूम में, या फिर डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, वहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, और नोट्स अगर आपको लिखना भी है तो आप लिख सकते हो, वीडियो जैसे जैसे मैं पॉज कर रहा हूँ वैसे वैसे करके आप नोट्स भी लिख सकते हो। तो एक बार चाहिए
यहाँ से मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको, लिखना है तो ये लो। ठीक है, क्योंकि बहुत से लोग नोट्स लिखते हैं, मैंने भी मेरे टाइम पे लिखा था, देख के लिखता हूँ मैं तो, मतलब लिखी हुई चीज़ हमें ज़्यादा याद रहती है। चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। लेट्स कम ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 2। दिस इज अ क्वेश्चन बैंक। आपको ऐसा क्वेश्चन बैंक मिलेगा, ठीक है, ये चैप्टर म्यूचुअल फंड का है, ये आपको मिल जाएगा गूगल क्लासरूम में, डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, वहाँ पे आपको ये चीज़ें मिल जाएगी, लिंक आपको मिल जाएगा, डोंट वरी अबाउट इट। या फिर इसका कुछ अल्टरनेट भी निकालेंगे, या फिर हो सकता है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही लिंक आ रहा होगा, क्वेश्चन बैंक लिंक, उस पर आप क्लिक करके भी एक्सेस कर सकते हो। चलो इसका प्रिंट ले लेना। क्वेश्चन नंबर 2 बोला गया, ठीक है, ये है। अब क्वेश्चन कभी भी ना पढ़ना कैसे, वो मैं आपको तरीका बताता हूँ। कभी आपको एग्जाम में जब क्वेश्चन मिले ना, तो क्वेश्चन का लेंथ देखो, ज़्यादा बड़ा है तो रिक्वायर्ड पार्ट पढ़ो, छोटा है तो स्टार्ट से लेकर एंड तक आप पढ़ सकते हो। इसमें सामने सामने लिखा है कैलकुलेट, सबसे पहले आप रिक्वायर्ड पढ़ा करो कि मांगा क्या है, क्या चाहिए उसको। तो कैलकुलेट फ्रंट एंड लोड एंड द बैक एंड लोड, इसको ये वाली चीज़ें चाहिए, तो ठीक है, पता तो चल गया। अब ये क्वेश्चन का वैरायटी लिख दो कि क्वेश्चन कौन से वैरायटी का है। तो जो क्वेश्चन का वैरायटी है वो है लोड वाले वैरायटी का, ठीक है। जब आप रिवाइज करोगे वो टाइम आपको बहुत अच्छा हो। दूसरी चीज़ आपको क्या लिखनी है, दूसरी चीज, चलो ये तो आपने लिख दिया क्वेश्चन नंबर 2। ये होने के बाद चलो अब इसको आप पहले पढ़ लो, फिर जब हम क्वेश्चन सॉल्व करा दूंगा फिर आपको बताऊंगा कि दूसरी चीज आपको क्या लिखनी है। जस्ट स्क्रीन पॉज करना और इसको रीड कर लो। डन, रीड कर लिया आपने, वेरी गुड। चलो देखो, क्वेश्चन का वैरायटी लिख दिया, लोड का क्वेश्चन है। द यूनिट प्राइस ऑफ इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, देखो स्कीम बोला ना मैंने, आपका पैसा किस में जाता है, स्कीम, स्कीम के अंदर, उसके अंदर प्लान्स में जाता है, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं ELSS, ऑफ म्यूचुअल फंड इज ₹10। देखा, यूनिट प्राइस, यूनिट प्राइस कितनी है, 10। इट मीन्स व्हाट, मैंने बोला था या तो उसको हम NAV बोलेंगे या तो यूनिट प्राइस बोलेंगे, वो 10 है, इसका मतलब ये जो 10 है ये इट इज नथिंग बट NAV। नाउ द पब्लिक ऑफर प्राइस of POP of unit, public offer price यानी this is offer price is 10.024, यानी ये जो 10.2004 है, इट इज नथिंग बट द इशू प्राइस, ये आपका इशू प्राइस कितने में वो इशू करता है। एंड द रिडम्पशन प्राइस इज 9.80, चलो सामने से बोल दिया कि जो रिडम्पशन वैल्यू है, द रिडम्पशन प्राइस इज नथिंग बट 9.80। कैलकुलेट करो फ्रंट एंड लोड एंड द बैक एंड लोड, मतलब 3 डेटा दे दिया। अब इस क्वेश्चन में ये नहीं बोला कि फ्रंट एंड लोड एंड बैक एंड लोड परसेंटेज में कैलकुलेट करो या ना करो, बट मैं आपको बताता हूँ इंडस्ट्री में परसेंटेज ही चलता है। अब जब एग्जामिनर ने ये क्वेश्चन बनाया उसको क्या लगा होगा कि लोगों को पता होगा कि परसेंटेज में कैलकुलेट करते हैं। अब अपने को दोनों साइड से चलना है, सेफर साइड से भी चलना है, तो हम लोग अमाउंट में कैलकुलेट करेंगे, परसेंटेज में भी कैलकुलेट करेंगे। सर ICEI मटेरियल में क्या है, ICEI मटेरियल में आंसर परसेंटेज में है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे दोनों कैलकुलेट करके आपको दे दिया है, तो सिंपल सी बात है। सारे सबसे पहले गिवन लिख देते हैं, तो देखो मैंने इसको सॉल्व किया है एंड लेट मी टेक बैक टू दैट थिंग, take you back to that thing, solution notes, and this is your question number 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, म्यूचुअल फंड NAV 10 रुपीज है, पब्लिक ऑफर प्राइस 10.204 है, रिडम्पशन 9.80। ये मैं सिर्फ रिवाइज नहीं करा रहा हूँ, एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ। ये सारा एक्सप्लेन होने के बाद जैसे ही मैंने क्वेश्चन नंबर 2 एक्सप्लेन किया, अपने बुक में लिखना है, ठीक है। अब देखो फ्रंट एंड लोड निकालने का पहला फॉर्मूला क्या था कि जो भी ऑफर प्राइस है उसमें से आप NAV माइनस कर दो, NAV, मैंने यहाँ पे ऑफर प्राइस लिखा, आप इशू प्राइस भी लिख सकते हो, कोई बात नहीं। तो 10.204 मेरी ऑफर प्राइस थी, उसमें से 10 रुपीज़ मेरा NAV था, माइनस करूंगा तो इन रुपीज़ टर्म मुझे मिल गया अमाउंट में कि 0.204 मेरा क्या है, एंट्री लोड है, ठीक है। अगर मुझे उसे सेम चीज़ को परसेंटेज में निकालना है तो ये फॉर्मूला हम लोग ने पढ़ा था, ऑफर प्राइस माइनस NAV डिवाइड बाय NAV मल्टीप्लाई बाय 100, और ऑफर प्राइस कितना है 10.204, ठीक है। उसमें से 10 माइनस करेंगे तो हमें मिल जाएगा एंट्री लोड डिवाइड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 100। जब आप इस चीज़ को सॉल्व करोगे, इस पूरे को, ठीक है, सॉल्व कर लो, कैलसी पे चाहिए तो वैसे भी आप जब लिखोगे तो सॉल्व तो करोगे, ठीक है। जैसे आपने कैलसी पे इसको सॉल्व किया, आपका आंसर आ जाएगा 2.04 परसेंटेज, क्यों परसेंटेज, मल्टीप्लाई बाय 100। अब मैंने बोला था कि जो सेम आंसर है वो परसेंटेज में भी हो सकता है, डेसिमल में भी लिखना है, तो आपको क्या करना है, एक बार आपने परसेंटेज में लिख दिया, इसका परसेंटेज हटाने के लिए क्या करना है,
2.04 को डिवाइड बाय 100 कर देना, तो आपका ये वाला आंसर आ जाएगा, दैट इज 0.024। ठीक है, सेम जिस तरह आपने फ्रंट एंड निकाला, एक बार चाहिए तो जस्ट फ्रंट एंड रीड कर लो। ठीक है, अब बैक एंड कैसे निकालेंगे, सिंपल है, नैव माइनस रिडम्शन वैल्यू, नैव मेरी कितनी है 10, रिडम्शन वैल्यू कितनी है 9.80, इसको सॉल्व करेंगे 0.20 मेरा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। एंड बैक एंड लोड, फिर मुझे परसेंटेज में आंसर निकालना है, तो परसेंटेज क्या है, नैव माइनस रिडम्शन डिवाइड बाय नैव मल्टीप्लाई बाय 100, तो मेरा 10 रुपीज़ नैव था, 9.80 ये था, डिवाइड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 100, इस पूरे को सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के बाद जो आपका आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 2%। दिस माइनस दिस करना, एक अमाउंट आएगा, डिवाइड बाय 10 करना, मल्टीप्लाई बाय 100 करना। ठीक है, दिस इज 2%। एंड सेम चीज़ को अगर आप डेसिमल में लिखोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0.02%। आई मीन 0.02% तो इधर हो गया। ठीक है, गॉट इट, वेरी सिंपल वेरी सिंपल। आपको क्या करना है, बुक लेना है, बुक में आपको कैसे नंबरिंग करना है वो आप देख लो, क्वेश्चन नंबर 2 स्लैश पेज नंबर 8.1 ऐसे लिखना है। ठीक है, अगर आप जाओगे ये बुक के अंदर, या फिर आप मटेरियल अगर फॉलो कर रहे हो आईसीआई का, तो मटेरियल का पेज नंबर लिख देना। ठीक है, अगर आप मटेरियल फॉलो कर रहे हो, ये बुक फॉलो नहीं कर रहे हो, तो ये बुक के अंदर ये क्वेश्चन किस पे 8.1 पे, अगर आप ये फॉलो कर रहे हो तो ये कर लेना, बट अगर आप मटेरियल फॉलो कर रहे हो तो मटेरियल का पेज नंबर लिखना पड़ेगा। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 8.1, तो यहाँ पे आपने लिख दिया क्वेश्चन नंबर 2 स्लैश 8.1। ठीक है, और ये बुक का जो आपका पेज होगा, अब आप नया नया बुक बना रहे हो, फर्स्ट चैप्टर है, तो ऑब्वियसली पेज नंबर 1 ही होगा, उससे ज़्यादा तो कुछ होगा नहीं, तो आपको फिर यहाँ पे ले जाके लिख देना है पेज नंबर 1। ठीक है, पेज 1 पे आपने इसको सॉल्व किया। अब इसका बेनिफिट किधर होता है, जब आप रिवीजन फेज में होगे ना, बहुत अच्छा बेनिफिट होता है। फॉर एग्जाम्पल आपने ये क्वेश्चन देखा और आपको समझ गया यहीं पे, अच्छा ठीक है क्या करना है, बात खत्म। बट अगर आप किसी दूसरे क्वेश्चन पे आप अटक गए, तो आप फटाक से वो बुक का पेज आपको यहाँ पे रेफरेंस दिया हो, आप फटाक से जाओगे आपके सॉल्यूशन बुक में, बुक ओपन करोगे एंड आपको वहाँ का आंसर फटाक से देख लोगे एंड खत्म हो गया मामला, एंड वहीं पे सेट हो गया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, पॉज करना है वीडियो और ये लिखना है पूरा। ठीक है, चलो ये लिख लिया, ये वाला भी लिख लो वीडियो पॉज करके। ठीक है, दैट्स इट। अगर आपको एंट्री लोड एंड एग्जिट लोड समझ में आया है, लाइक द वीडियो, क्योंकि उससे मुझे समझ में आ जाएगा कि यस आपको एंट्री लोड एंड एग्जिट लोड समझ में आ चुका है। एंड ये क्वेश्चन आपने लिख लिया बुक में, लाइक कर लो वीडियो को, एंड ये वीडियो को शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ जिनको भी एएफएम अच्छे से पढ़ना है। एंड अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही है, प्लीज़ लाइक द वीडियो सो दैट, एंड कमेंट कर दो कि सर ये समझ गया। कमेंट करोगे तो मेरे लिए और अच्छा लगेगा कि मुझे सामने सामने दिखेगा, चलो ठीक है समझ में आ चुका है। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। ठीक है, एंड आई होप यू एंजॉयड दिस लर्निंग, द वे ऑफ टीचिंग ऑल्सो, एंड इसी तरह चीज़ें हम आगे लेके आएंगे। एंड दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर नंबर 2। सी यू सून, सायोनारा, फिर मिलेंगे दोबारा, मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में।